हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस में ग्रेडियंट। इसके पहले अपन ने इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव एंड रेखीय बीजगणित सीखा हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई कार्ड में मैंने पूरा सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते। अभी स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का यदि बेसिक मीनिंग समझे तो क्या होता है, स्लोप या ढलान, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। इसको ग्रेड से भी कई लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि अपन डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, लाइक द डेरिवेटिव द ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द फंक्शन। यदि कोई फंक्शन रहेगा तो उसका स्लोप बताता है वो। या अदर वर्ड में बोले तो द ग्रेडियंट्स आल्सो डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्या रहता है, अपना ग्रेडियंट रहता है, वो जो मैक्सिमम चेंज है उसका डायरेक्शन बताता है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, काफ़ी फेमस एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करिए कि आप 3D में ये वाला कोई हिल है, एक कोई भी पहाड़ है, हिल है, तो इसका मैक्सिमम स्लोप कहाँ मिलेगा कि मैं या अप डाउन या डाउन पर्टिकुलर इस पॉइंट पे यदि मुझे सबसे टॉप पे पहुंचना है तो मेरा क्या जो स्टेट रहेगा, ये मैक्सिमम स्लोप रहेगा ये वाला। यदि मैं डाउन आ रहा हूँ तो मेरा ये वाला रहेगा। तो जो मैक्सिमम स्लोप रहेगा उसी को अपन ग्रेडियंट कहते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो एज्यूम करिए कि ये पूरा फंक्शन है, यदि मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगा इस पॉइंट पे तो मेरा ये जो मैक्सिमम चेंज रहेगा वो मेरा ग्रेडियंट कहलाता है। एक एग्जांपल, अदर एग्जांपल लें कि यदि मेरे पास यहाँ से मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ ऊपर से, यदि वो नीचे आ रही है तो उसका जो फास्टेस्ट वे है, जो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम स्लोप, जो फास्ट मैक्सिमम स्लोप मतलब मेरा फास्टेस्ट वे रहेगा, राइट। यहाँ से मैं डायरेक्ट नीचे आएगी, यदि वही चीज़ मैं यहाँ से घूमते हुए आएगी या इस साइड से आएगी तो उसका वो मैक्सिमम फास्टेस्ट वे नहीं रहेगा। तो ग्रेडियंट में इसकी बात करता हूँ, ये मेरा ग्रेडियंट है। तो अभी अपने को देख के लग रहा है कि यार ये अपन जो डिस्टेंस है उसी के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, ये जेनरिक है। तो एक अदर एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं टेम्परेचर की बात करूं कि यदि ये एक एनवायरनमेंट है, यदि मैं इसको एक्स वाई में रिप्रेजेंट करूं, या बोलूं कि ये मेरा माइक्रोवेव है, एक मेरा माइक्रोवेव है। यदि मैं पर्टिकुलर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रहेगा, राइट। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि ये डायरेक्शन बताएगा मेरा कि यहाँ पे मेरा मैक्सिमम है, तो ये जो डायरेक्शन दिखाता है मैक्सिमम कि मेरा टेम्परेचर किस ओर है, उस डायरेक्शन, उसी को ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये अपना बेसिक अपन आइडिया समझ रहे हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। इसको अपन एक फंक्शन लेकर समझते हैं। यदि मैं फंक्शन लूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि इसको अपने को 2D में ड्रा करना हो, इसको x, इसको yx, तो ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मेरा 0 0 एंड मेरा a, तो मेरा जो y है वो x के कंपेयर में डबल चेंज हो रहा है। तो इसको अपन ने डेरिवेटिव निकाला हुआ है, तो क्या निकलता है, y इक्वल टू 2x। तो यदि इसको ग्रेडियंट समझे तो मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट में x इक्वल टू 2 है तो उसका जो परपेंडिकुलर रहता है वो मेरा ग्रेडियंट होता है। ये जो है 90 डिग्री पे, यहाँ पे मेरा ग्रेडियंट मैक्सिमम स्लोप रहेगा। यदि मैं x इक्वल टू -2 की वैल्यू लूँ तो मेरा यहाँ पे जो इसका परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा मैक्सिमम स्लोप रहेगा, जिसको अपन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। तो इसको एक मैथमेटिकल फार्मूला में समझ, ग्रेडियंट को मैथमेटिकली समझते हैं। तो इसको लिखते कैसे है ग्रेडियंट को, ग्रेडियंट लिखने के लिए अपने पास ये सिंबल रहता है, जिसको अपन बोलते हैं डेल या नेवला साइन भी बोलते हैं, या कई जगह आपको इस तरह से भी मिलेगा, ग्रेडियंट का ग्रेड एंड फंक्शन। तो आप इस तरह से कहीं भी आपको ये तीनों मिले दिखे, मतलब मैं ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं, द ग्रेडियंट फॉर एफ एंड एक्स वाई। अभी अपन 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, आगे अपन 3 डायमेंशन की बात करेंगे, जहाँ पे एक्स वाई एंड जेड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में एंड पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन के लिए। तो क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा एक फंक्शन है जहाँ पे कि मेरा फंक्शन की 4x² y। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, इसका मेरे को ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट 4x² y क्या होगा, मेरा पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो ये अपन ने डेरिवेटिव में सीखा हुआ है, तो इसके लिए एक समझ लेते हैं क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 4x² y। तो मैं x के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो मेरा 4 एंड y मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो 4y पार्शियल डेरिवेटिव
एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। इसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा 2x। टोटल क्या हो जाएगा 8xy। तो इसका 8xy सेम इसका y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे तो मेरा 4x स्क्वायर बाहर आ जाएगा कांस्टेंट एंड डी बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y 1 तो 4x स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे अपन 3 डायमेंशन के लिए देखते हैं। तो लेट ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड, जहाँ पे कि मेरे 3 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे इस तरह से y मान लीजिए एंड z। तो मेरा 3 डायमेंशन में ग्रेडियंट फॉर ग्रेडियंट इस तरह से लिखते हैं ग्रेडियंट फंक्शन के लिए। तो क्या हो जाएगा मेरा ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई जेड किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। देखिए पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड के कैप। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या जो अपन ने पिछले पेज पे देखा हुआ था इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एफ एक्स वाई जेड पार्शियल एक्स वाई जेड वाई एंड वन मोर यहाँ पे पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो आप दोनों में से जो आपको इजी लगे उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। ये एंड जो आई कैप जे कैप के कैप है वो है यूनिट वेक्टर। ये क्या है यूनिट वेक्टर। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। कोई भी एक फंक्शन लेते हैं, क्या लेंगे यदि एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन लेता हूँ एक्स वाई जेड, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वही सेम मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा ग्रेडियंट एफ इक्वल टू सेम फार्मूला एक्स आई कैप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई जे कैप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड के कैप। यहाँ पे मेरे आई जे के क्या है यूनिट वेक्टर हैं। जो आई जे एंड के हैं वो क्या है यूनिट वेक्टर। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे वही सेम यदि मैं एक करके दिखा देता हूँ, x के रिस्पेक्ट में मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड आई कैप तो सेम रहेगा। एंड यहाँ पे क्या है मेरे वाई जेड क्या है कांस्टेंट है, वाई जेड बाहर जाएंगे एंड x का क्या हो जाएगा 1। तो मेरा क्या आ जाएगा वाई जेड आई कैप, y के रिस्पेक्ट में एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। तो जो ग्रेडियंट आया एफ एक्स वाई जेड का क्या आ गया मेरा ये आ गया। ये तो एकदम सिंपल था एक्स वाई जेड के लिए। थोड़ा टफ वाला ले लेते हैं। यदि मेरे पास फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड, तो इसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा मेरा ये देखिए एक्स स्क्वायर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा 2y जेड आई कैप। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कोई भी कांस्टेंट लेंगे उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x जेड बिकॉज y के रिस्पेक्ट में कर रहा है। यहाँ पे करेंगे तो 2x वाई के कैप। तो किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा वेक्टर होता है। हमेशा ये जो रहेगा ये मेरे को वेक्टर रहेगा। जो पिछला एग्जांपल था उसमें भी अपन ने देखा था जो रिजल्ट आया था वो वेक्टर आया हुआ था। अभी कंपैरिजन समझ लेते हैं। अभी तक अपन ने देखिए क्या क्या सीखा है, डेरिवेटिव सीखा था पिछले वीडियो में एंड पार्शियल डेरिवेटिव एंड टुडे ग्रेडियंट सीखा है। तो इनमें काफी कंफ्यूजन होता है, अधिकतर लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। तो अपन तीनों को एक साथ लिख के कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है नेम डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को किस तरह से डिफाइन करते हैं d डिवाइड बाय dx, इस तरह का सिंबल। तो क्या होगा मेरा वैल्यू क्या निकालते हैं, यदि एक्स स्क्वायर का मेरे को डेरिवेटिव निकालना है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x। पार्शियल डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव x, इसका वैल्यू क्या निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई निकालेंगे। x एंड y के रिस्पेक्ट में देखिए तो x के क्या निकलेगा 2x, यहाँ पे x बार आएगा डेल x डेल टू डेल x, इसकी वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पे y एंड माइनस सिंबल है। ये तो अपन ने पिछले वीडियो में सीखा हुआ था। एंड टुडे अपन ने देखा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल फंक्शन जो भी फंक्शन रहेगा, तो फंक्शन क्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्या होगा ये हमेशा मेरा क्या रहेगा वेक्टर रहेगा। तो इसको x के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा एक्स स्क्वायर का आएगा 2x
माइनस वाई। यदि मैं वाई के रिस्पेक्ट में इसका निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा, ये तो कांस्टेंट है तो मेरा 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या x बाहर आ जाएगा एंड y, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो क्या मिलेगा मुझे माइनस x। तो ये तो एक साथ अपन ने दिखे कि सिंबल क्या रहते हैं, किस तरह से लिखते हैं। डेरिवेटिव का ये है, पार्शियल डेरिवेटिव के लिए है, ग्रेडियंट के लिए ये साइन है। एंड एक एक एग्जांपल लेके समझा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन f(x,y) इन 2 डायमेंशन इट डिफाइन एज ए, ये अपन ने देखा हुआ है किस तरह से डिफाइन करते हैं 2 डायमेंशन को। डेल f(x,y) इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव i कैप, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फंक्शन का एंड j कैप। तो एक फार्मूला, एक फंक्शन ले लेते हैं। यदि फंक्शन की वैल्यू दी है f(x,y) इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सेम मेरा क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में एंड मेरा फंक्शन की वैल्यू रख देंगे x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी रख देंगे y के रिस्पेक्ट में। सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस y क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट है, क्योंकि यदि x के साथ रहेगा तो ये कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा। यदि सिंगल रहेगा तो सिंगल कांस्टेंट है, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 i कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है 0, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी i कैप प्लस 2y j कैप, और एक अपने को वेक्टर मिल गया ग्रेडियंट की। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अब क्लोज करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।